नमस्कार, आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। वक्त हो चुका है रणक्षेत्र का। मैं हूं आपके साथ शिवम दत्त मेहता। देखिए, बात करेंगे आज डीएमके की और इसी के साथ चीन की भी। कैसे, मैं आपको बताता हूं। डीएमके पार्टी, तमिलनाडु के सीएम स्टालिन और तमाम डीएमके नेता आए दिन विवादित बयानों के चलते जनता की नजरों में बने रहते हैं। हाल ही में डीएमके के गठबंधन के कांग्रेस से अहम नेता बीके हरिप्रसाद ने एक विवादित बयान भी दिया था। उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान बीजेपी के लिए दुश्मन यानी शत्रु राष्ट्र हो सकता है, लेकिन कांग्रेस इसे सिर्फ पड़ोसी देश के तौर पर देखती है, यानी हम इसे पड़ोसी देश के तौर पर देखते हैं। ये कहीं पर घोषित नहीं है कि वो शत्रु राष्ट्र है। इस बयान के बाद राजनीतिक गलियारों में बवाल छिड़ गया। इसी बीच आपको बता दें, कर्नाटक में भी बीजेपी ने कांग्रेस उम्मीदवार की राज्यसभा चुनाव में जीत के बाद पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाने के आरोप लगाए थे। कार्यकर्ताओं के द्वारा ये नारे लगाए गए, ये आरोप था और वो जांच में कहीं हद तक सही साबित होता नजर भी आ रहा है। ऐसे समय में स्टालिन की पार्टी ने एक और हंगामा खड़ा कर दिया है। इसरो के नए स्पेसपोर्ट यानी कि लॉन्च पैड पर तमिलनाडु के एक मंत्री ने अखबार में विज्ञापन दिया था, जिसमें चीनी झंडे के साथ एक रॉकेट दिखाया गया था। यानी बैकग्राउंड में जो फोटो लगी हुई थी उसमें जो रॉकेट्स थे वो चीनी रॉकेट्स थे। उनके शिखर पर जो झंडा था वो चीनी झंडा था, जिसके बाद भाजपा और डीएमके में जुबानी जंग शुरू हो गई। इस मुद्दे पर पीएम मोदी ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी थी। हालांकि बाद में डीएमके की मंत्री यानी अनीता राधाकृष्णन ने इसे छोटी सी गलती बताते हुए अपनी भूल स्वीकार कर ली थी और इसको डिजाइनर की गलती तक बता दिया गया था। इसी विवाद को आगे बढ़ाते हुए बीजेपी ने स्टालिन को उनके 71वें जन्मदिन पर चाइनीज भाषा में जन्मदिन की बधाई देते हुए कहा कि हम उनकी पसंदीदा भाषा में उनको जन्मदिन की शुभकामनाएं देते हैं। इस पोस्ट के बाद डीएमके और बीजेपी में जुबानी जंग ने एक बार फिर तूल पकड़ लिया है। इस विवाद का अंत कैसे होगा ये तो देखने वाली बात होगी, लेकिन सवाल ये उठता है कि इतना पाकिस्तान और चीन के पक्षधर बनने वाले कांग्रेस और डीएमके क्या सचमुच दोनों राष्ट्रों के कट्टर समर्थक हैं? क्या हिंदी भाषा के विरोधी स्टालिन को चीनी भाषा अधिक प्रिय है? इन्हीं सवालों पर बात करेंगे। हमारे साथ एक्सपर्ट्स गेस्ट जुड़ेंगे, उनसे हम ये सवाल पूछेंगे, लेकिन उससे पहले हमारी ये स्पेशल रिपोर्ट देखिए और मामले की गंभीरता को समझिए। तमिलनाडु सरकार के एक विज्ञापन को लेकर खड़े हुए विवाद के बीच बीजेपी ने तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन को चीनी भाषा में जन्मदिन की शुभकामनाएं देकर उन पर तंज कसा है। बीजेपी ने कहा ये स्टालिन की पसंदीदा भाषा है। तमिलनाडु बीजेपी ने अपने एक्स अकाउंट पर लिखा, तमिलनाडु भाजपा की ओर से हमारे माननीय मुख्यमंत्री थिरु एमके स्टालिन को उनकी पसंदीदा भाषा में जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। वह एक लंबा और स्वस्थ जीवन जिए। दरअसल तमिलनाडु के थुक्कुकुडी जिले के कलसेकरपट्टनम में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो के नए स्पेसपोर्ट पर तमिलनाडु के एक मंत्री ने अखबार में विज्ञापन दिया था, जिसमें चीनी झंडे के साथ एक रॉकेट दिखाया गया था, जिसके बाद बीजेपी और डीएमके में जुबानी जंग शुरू हो गई। इस मुद्दे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी थी। साथियों, डीएमके एक ऐसी पार्टी है जो काम तो करती नहीं, लेकिन झूठा क्रेडिट लेने के लिए आगे रहती है। ये कौन नहीं जानता कि ये लोग हमारी स्कीम पर अपने स्टीपर चपका देते हैं। अब तो इन्होंने हद कर दी। इन्होंने तमिलनाडु में, अभी अन्नामलाई विस्तार से बता रहे थे, इन्होंने तमिलनाडु में इसरो लॉन्च पैड का क्रेडिट लेने के लिए चीन का स्टिकर चिपका दिया है। वहीं सरकार के बचाव में डीएमके सांसद कनिमोझी ने कहा था कि उन्हें नहीं पता कि फोटो कहां से ली गई। इसके अलावा उन्होंने तर्क दिया था कि भारत ने चीन को दुश्मन देश घोषित नहीं किया है। प्रधानमंत्री ने इस विवाद पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि वे अंतरिक्ष क्षेत्र में भारत की प्रगति को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है और आपके द्वारा भुगतान किए गए करों के साथ वे विज्ञापन देते हैं और उनमें भारत की अंतरिक्ष की तस्वीर भी शामिल नहीं करते हैं। आपको बता दें कि अखबार में विज्ञापन देने वाली डीएमके मंत्री अनीता और राधाकृष्णन ने इस पूरे मामले पर अपनी सफाई दी थी।
उन्होंने कहा कि ये डिजाइनर की गलती थी और पार्टी का कोई अन्य इरादा नहीं था। आपको बता दें कि हाल ही में कर्नाटक कांग्रेस के वरिष्ठ नेता बीके हरिप्रसाद ने पाकिस्तान को लेकर बड़ा बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान बीजेपी के लिए दुश्मन राष्ट्र हो सकता है, लेकिन कांग्रेस इसे सिर्फ पड़ोसी देश के तौर पर देखता है। इस बयान पर बीजेपी ने राष्ट्र विरोधी भावनाएं उकसाने का आरोप लगाया। हरिप्रसाद ने ये बयान तब दिया जब कर्नाटक में बीजेपी ने कांग्रेस उम्मीदवार की राज्यसभा चुनाव में जीत के बाद पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाने के आरोप लगाए, जिसके चलते इस मामले ने तूल पकड़ लिया। तो आपने देखा किस तरीके से ये पूरा विवाद जो है वो इस बात पे आ गया कि भाई कोई एक और बयान जो आ गया कनिमोझी के द्वारा, ये कहा गया क्या कहीं पर भी चीन को शत्रु राष्ट्र जो है वो घोषित किया गया है। उनसे तालमेल अगर होते हैं, मीटिंग्स होते हैं, बुलाया जाता है, बातचीत होती है, लेकिन क्या इतना बयान देना ही काफी हो जाएगा क्या? अगर आप वहां पर अपने रॉकेट्स पर चीनी झंडे लगाएंगे और साथ ही साथ अगर पाकिस्तान का मुद्दा आएगा, अगर कार्यकर्ताओं के द्वारा पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए जाएंगे तो उसको भी बचाने के प्रयास जिस तरीके से बीके हरिप्रसाद के द्वारा वहां पर कर्नाटक का मामला आपने देखा और अब तमिलनाडु का मामला, इन दोनों पर सवाल पूछेंगे हमारे तमाम गेस्ट जो हैं, पैनलिस्ट आपके टीवी स्क्रीन पर कुछ ही पलों में वो भी आ जाएंगे। मैं स्वागत करना चाहूंगा हमारे साथ इस वक्त विजय कौशिक जी, प्रवक्ता कांग्रेस के, वो हमारे साथ हैं, धन्यवाद आपने समय निकाला। संजीव श्रीवास्तव जी, रक्षा विशेषज्ञ, वो हमारे साथ हैं, आपका भी धन्यवाद जी, आपने समय निकाला। और साथ ही साथ हमारे साथ अश्विनी शाही जी, भाजपा के प्रवक्ता, वो भी हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। लेकिन सवाल इतना महत्वपूर्ण है, अश्विनी शाही जी आपसे ही शुरुआत कर लेते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं, नाराजगी जताते हुए कि भाई डीएमके सरकार ने क्या किया है, बार बार क्रेडिट हमारी सरकार के द्वारा कुछ भी किया जाता है तो उसमें क्रेडिट लेने का प्रयास किया जाता है, और उसके बाद जिस तरीके से अगर डिजाइनर की गलती होती है तो क्या कोई चेक नहीं किया जाता और इसको इश्तिहार जो है, एडवर्टीजमेंट जो है, छाप दिया जाता है। इतनी बड़ी गलती इसरो की अगर बात करी जा रही है तो वहां पर चीन का रॉकेट लगा देना, क्या है आपकी पार्टी का स्टैंड? शिवम जी, देखिए, ये जो घटना हुई है ये किसी डिजाइनर की गलती नहीं है। सरकारों के यहाँ डिजाइनर काम करते हैं, उसके बाद उसके प्रूफ चेक किए जाते हैं और प्रूफ चेक करने के बाद कई लोगों के द्वारा पास किया जाता है, फिर वो जाकर छपता है अखबार में। ये जानबूझकर की गई साजिश है जिसके तार कई जगह तमिलनाडु से ही जुड़े हुए हैं। ए राजा का बयान आपको सुनना चाहिए। ए राजा ने अपने तमिलनाडु के स्वायत्तता की मांग की थी। उन्होंने कहा कि हम अलग देश की मांग भी कर सकते हैं, हमको मजबूर न किया जाए। तो ये मानसिकता तमिलनाडु के लोगों की इस समय और बढ़ गई है और घबराहट बढ़ गई है। वो वहां पर घबराहट में भारतीय जनता पार्टी की जो वहां पर बढ़त लोकप्रियता हो रही है, बढ़ रही है, इस वजह से वहां की डीएमके सरकार कुछ दबाव में इस समय है और बिखरी हुई सी लग रही है। आज स्थितियां इतनी बदली हुई हैं शिवम जी कि भारतीय जनता पार्टी लोकप्रिय रूप से वहां पर बढ़त बना रही है, इसलिए ये लोग अनाप शनाप बयान दे रहे हैं। और इन लोगों का जो एक गठजोड़ था कि कभी हम, कभी वो, कभी हम, लेकिन जनता देख रही है ये क्या बोल रहे हैं। अगर हिंदुस्तान का, इसरो हिंदुस्तान का, वैज्ञानिक हिंदुस्तान के, रॉकेट हिंदुस्तान का, उसमें चीनी झंडा क्या कर रहा भाई? ये तो सोचने वाली बात है। तो ये अगर आपकी पार्टी ने भी तो कसर नहीं छोड़ी। आपकी पार्टी ने उनको जन्मदिन पर बधाई मैंड्रिन में दे दी, चाइनीज में दे दी। तो जो वो करना चाहते हैं भाई, वो चीनी भाषा में जो है करना चाहते हैं तो हम बधाई भी उसी भाषा में देंगे। चीन की परिकल्पना वो कर रहे हैं, चीन के लिए कह रहे हैं। विजय कौशिक जी हंस रहे हैं, बीके हरिप्रसाद जी कह रहे हैं पाकिस्तान हमारा शत्रु राष्ट्र है ही नहीं है। तो भाई ये लोगों की कांग्रेस भी उसी स्थिति में है, क्योंकि कांग्रेस का वहां पर वो डीएमके के साथ तालमेल है। और कांग्रेस में भी देखिए, आज इस समय 10 दिन चुनाव है और इनके युवराज इस समय लंदन में घूम रहे हैं। तो ये अभी वहां जाकर कुछ ऐसा रायता फैलाएंगे कि फिर ये कांग्रेसी सारे समेटते रहेंगे वहां। तो इन लोगों का हिंदुस्तान के विरोध में, चीन से याद होगा आपको, एक बात अंतिम कह के समाप्त करता हूं कि यही राहुल गांधी जी कुछ चोरी गए थे कुछ एमओयू साइन करने
किस हैसियत से गए थे बताया नहीं। वो तो कैमरे में फोटो जब आ गई तो देश को पता चला कि हाँ कुछ चोरी चोरी चुपके चुपके चीन से इलू इलू हो रहा है। तो वही डीएमके इनकी ही साथी है, वो भी कुछ चीन से कर रही है। आ जाएगा सारा चीज कुछ दिन बाद, जल्दी। बिल्कुल विजय कौशिक जी, आपने इनकी दलीलों को सुना और आपको क्या लगता है, ठीक ही तो किया ना? अगर भाजपा के द्वारा वो कह रहे हैं कि भाई आपकी पसंदीदा भाषा, उसी में आपको जन्मदिन की मुबारक हम देते हैं। मैंड्रिन में उन्होंने दे दी, चीनी भाषा मैंड्रिन में बधाई दे दी जन्मदिन की, सही तो किया। आपको क्या लगता है शुरुआत जिस तरीके से होती है, मैं आपको मौका बिल्कुल दिया जाएगा, जिस तरीके से पहले फोटो में जहां पर इसरो की उपलब्धि है, भारतीय वैज्ञानिकों का एक तरीके से ही अपमान नहीं तो क्या है, उसके बाद अगर ये कह देना कन्नीमोजी की तरफ से कि भाई चीन से हमारी कोई शत्रुता, घोषित शत्रुता तो नहीं है, अगर है तो बता दिया जाए। फिर आपके भी नेता के द्वारा जिस तरीके से कर्नाटक की अगर बात की जाए तो कहीं भाई पाकिस्तान भाजपा का शत्रु हो सकता है, हमारे लिए पड़ोसी देश है। आखिर ये कैसी कैसी बातें की जा रही हैं? क्या पार्टी का ऑफिशियल स्टैंड है या नहीं है? आपके दो सवाल हैं और कांग्रेस पार्टी का ऑफिशियल स्टैंड भी सुन लीजिए कि अगर हमारे देश के ऊपर कोई चाइना का ठप्पा लगा दे तो देश का अपमान है। अगर रॉकेट को लेकर या इसरो को लेकर अगर चाइनीज झंडा लगा है तो उसके लिए स्टालिन सरकार को माफी मांगनी चाहिए। और वो ये कह रहे हैं कि भी कांग्रेस का कोई ट्वीट आया, माफी मांगनी चाहिए। राहुल जी की तरफ से कोई ट्वीट आया, विरोध आपने किया, मैं आपके साथ हूँ, बहुत अच्छी बात है, आपके साथ हूँ मैं। विजय कौशिक जी ने पिछली बार भी एक, आपको याद होगा, हिंदी विवाद पे आपने गोली मारने की बात की थी। बातें आपकी सही होती है, लेकिन ये पार्टी का स्टैंड क्यों नहीं बन जाता? आप कह रहे हैं गलती की है तो माना जाए। हाँ, बोलिए ना, बोलिए। आपकी तारीफ ही तो कर रहे हैं, और क्या कर रहे हैं? आपकी बुराई थोड़ी ना कर रहे हैं। अगर राहुल गांधी जी को बयान देंगे तो मोदी जी कहेंगे भाई राहुल गांधी जी की तो हैसियत ही क्या है, कांग्रेस में किस पद पर है। तो इसलिए राहुल गांधी जी का इस मुद्दे पर बयान होना ना होना एक अलग मुद्दा है। ये तो पल्ला झाड़ना हो गया विजय कौशिक जी, कोई बयान दे तो दे, राहुल गांधी दे दे तो कौन मना करे? कमाल है, एक तरफ तो मोदी जी कहते हैं, भाजपा कहती है कि राहुल गांधी जी को कोई सीरियस नहीं ले रहा, और दूसरी तरफ मोदी जी कहते हैं कि भी राहुल गांधी जी कोई बात कहेंगे तभी मानेंगे। तो मोदी जी का चाल चरित्र चेहरा मेरी तो समझ में आता नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, उसको बयान देना ही चाहिए ना। अब दूसरी बात सुन लीजिए ना, सुन लीजिए। कांग्रेस पार्टी ये मानती है कि निश्चित तौर पर देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो व्यवहार कर रहे हैं वो देश के हित में नहीं है, वो एक बहरूपिये की तरह व्यवहार कर रहे हैं। कि देखिए स्टालिन को खुश करने के लिए और ना तो चाइनीज भाषा में का ही प्रयोग करने लगे, शुभकामनाएं देने लगे। इससे पहले उन्हें चौकीदार कहा गया। सुनिए ना कौशिक साहब, ये आप जो समझ रहे हैं ना, ये कोई तारीफ वाली बात नहीं है, ये एक तरीके से बेइज्जती की गई है भाजपा के द्वारा डीएमके की, कि भाई लीजिए लीजिए लीजिए, मैंड्रिन में हैप्पी बर्थडे। बड़ी बेइज्जती की गई है। सुनिए, स्टालिन की पार्टी के मंत्री ने कभी ने माफी तो मांगी कि भी गलती हो गई, लेकिन मोदी जी अगर चाइना की भाषा में माफी कोई मांगी गई है क्या? माफी का मुझे कोई एक्चुअल कोई स्टैंड क्लियर नहीं। हमने इस देश में चीनी प्रधानमंत्री को चुना है कि जो चीनी भाषा में बात कर रहा है, जो चीनी भाषा का प्रचार प्रसार कर रहा है, तो माफी तो मोदी जी को भी मांगनी चाहिए और स्टालिन की सरकार को भी मांगनी चाहिए। कौशिक जी, यही हम कह रहे हैं। कौशिक जी, माफी क्यों मांगा जाए? माफी क्यों मांगी जाए? व्यापार घाटा $100 को क्रॉस करता है, मोदी जी एक बार भी नहीं बोलते। चलिए विजय कौशिक जी, मुद्दा क्योंकि भटक ना जाए, मुद्दा भटक ना जाए। बीके हरिप्रसाद के द्वारा ये कहा जाना कि भाई पाकिस्तान कोई शत्रु अगर होगा, शत्रु वो भाजपा के लिए होगा, और इस तरह कन्नीमोजी की तरफ से जो दूसरे डीएम के लीडर चाइना शत्रु राष्ट्र है कि नहीं? हाँ, किसी भी देश को शत्रु देश तब कहा जा सकता है जब उसको हमारे देश की सरकार ने शत्रु देशों की लिस्ट में डाल रखा हो। तो मोदी जी स्पष्ट करें कि क्या पाकिस्तान और चाइना को शत्रु देशों की लिस्ट में डाल रखा है भारत सरकार ने? अगर नहीं डाल रखा तो ये दोगली राजनीति बंद करें। वो हमारे पड़ोसी मुल्क हैं और कोई गलत काम करते हैं तो उनको बख्शा नहीं जाना चाहिए। कांग्रेस पार्टी ये कहती है कि पाकिस्तान अगर एक उंगली करे तो उसकी तरफ 2 उंगली करेंगे, अगर वो एक बार करेगा उस पर 4 बार करेंगे, मिटा देंगे। जैसे पहले उसके 2 टुकड़े करके दिखाए कांग्रेस ने, इसी तरीके से हम उसका हश्र कर देंगे। चलिए आपका ये स्टैंड है कि भाई शत्रु घोषित नहीं होनी, लेकिन आप मुझे एक तर्क जिस तरीके से बता रहे हैं, मैं अभी आपको अगर लीगल मुद्दा है, नहीं लीगल मुद्दा क्या, मैं आपको भी बताता हूं ना। देखिए भाजपा के लिए भी कांग्रेस कोई शत्रु तो नहीं है ना, आपके बीच में चुनावी कंपटीशन ही तो होगा, शत्रुता तो नहीं होगी क्या? इसी तर्क पर जो आप मुझे दे रहे हैं, आप अपने पार्टी मैनिफेस्टो में या अपने पोस्ट में सोशल मीडिया पर मोदी की फोटो लगाएंगे क्या? या भाजपा कभी लगाएगी राहुल गांधी की फोटो और कहेंगे देखिए हमारी अचीवमेंट है? ये उसी तर्क पे हुआ ना, शत्रुता नहीं है,
लेकिन आपने- जो कुछ आपने किया गया बहुत अच्छी चीन बात के द्वारा, कही। पाकिस्तान के द्वारा, वो सुनिए ना, भूल गए क्या? सुन तो लीजिए, आपने बहुत अच्छी बात कही है कि हमारे मैनिफेस्टो पर मोदी जी की फोटो होनी चाहिए, मोदी जी के मैनिफेस्टो पर कांग्रेस के नेताओं की तारीफ फोटो करते होनी हुए चाहिए। जिस तरीके से सुन तो लीजिए। इसरो में चीनी सुन तो झंडा लीजिए। लगा, बोलिए बोलिए, बिल्कुल। भाई निश्चित तौर पर मैनिफेस्टो में फोटो जो पार्टी है उस पार्टी के नेताओं की होगी, कांग्रेस को उससे कोई ऐतराज नहीं है। लेकिन क्या हमने कभी कांग्रेस पार्टी की तरफ से कहा है कि भाजपा मुक्त भारत, जबकि मोदी जी का तो एक ही एजेंडा खुलेआम कहते हैं वो कि कांग्रेस मुक्त भारत। भाई मोदी जी आप ये कहने वाले कौन है, आपकी हैसियत क्या है? चलिए, आप ठीक। देश के प्रधानमंत्री चलिए। हैं, आपके लिए सब पार्टियां बराबर हैं, ठीक है, ठीक है। विपक्ष में भी पार्टियां होनी चाहिए। हाँ। आपको ये कहना चाहिए कि भाई विपक्ष में भी कांग्रेस अगर है तो हम उनका सम्मान करते हैं। ये क्या वो कांग्रेस को मिटाने की बात करते हैं? इससे ये पता चलता है कि भाई वो दुश्मन कांग्रेस को समझते हैं, कांग्रेस उन्हें अपना दुश्मन नहीं समझती। नहीं, ठीक है, आप ये दुश्मनी की बात तो अलग है, कंपटीशन तो रहेगा और कोई भी पॉलिटिकल पार्टी ये नहीं चाहेगी कि दूसरी पॉलिटिकल पार्टी जो है वो आगे बढ़े या उसकी जो सत्ता है वो काबिज हो, उसकी गवर्नमेंट आए, और ये चलता रहेगा। ये इसको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर डिप्लोमेसी के लिहाज से भी समझने का अगर हम प्रयास करें तो संजीव श्रीवास्तव जी, अब मैं आपसे पूछूं, शत्रु राष्ट्र कहीं पर घोषित किया गया, नहीं किया गया, ये तो कूटनीति का विषय है, डिप्लोमेसी का विषय है। हमें पता है कि पाकिस्तान क्या करता रहता है, चीन किस तरीके से क्या क्या हमले करता है और तंग करता है, और अपना जो एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी जिस तरीके से चीन की है वो भी जग जाहिर है। खाली भारत से ही उसकी परेशानी नहीं है, पूरी दुनिया में कहता है भाई हमारी जमीन है। शत्रु घोषित नहीं है तो क्या उसकी फोटो लगा दी जाएगी या इसको छोटी बात बता दी जाएगी, या केवल भाजपा का ही दुश्मन है पाकिस्तान, देश का नहीं है, शत्रु राष्ट्र घोषित नहीं है, यह दलील दी जा रही है? क्या कहेंगे? देखिए शिवम जी, सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा कि ये जो इस तरीके का पोस्टर डीएमके पार्टी की तरफ से जो पब्लिश किया गया वो एक भारी गलती है। और यदि ये एक गलती के तौर पर किया गया है तो जाहिर है कि इसके संदर्भ में उन्हें माफी मांगनी चाहिए। लेकिन यदि एक प्लान के तहत, एक डिजाइन के तहत बिल्कुल बिल्कुल, फिर से आप इसकी निंदा की जानी चाहिए। और जहां तक चाइना की बात है तो आप जानते हैं कि चाइना एक ऐसा राष्ट्र है जो कि भारत को अनेक तरीके से घेरने की कोशिश करता है, जिसमें कि वो भारत को भारत के छोटे पड़ोसी राष्ट्रों के माध्यम से भी घेरने की कोशिश कर रहा है। अभी श्रीलंका में आप देखिए तो हम्बनटोटा को उसने जो है अपने कब्जे में ही ले लिया है, 99 वर्ष के लीज पर ले लिया है। चाहे वो मालदीव्स हो, मालदीव्स में, श्रीलंका में चाइना की जो सबमरीन्स हैं वो लगातार वहां विजिट करती हैं, और और अनेक ऐसे रिसर्च वेसल्स वगैरह के माध्यम बिल्कुल बिल्कुल सही, आपकी बात बिल्कुल सही संजीव जी। लेकिन अगर एक ऑपोजिशन की पार्टी की तरफ से, चाहे डीएमके हो चाहे कांग्रेस हो, उनकी तरफ से अगर ऐसा बयान आए जो कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, क्या आपको नहीं लगता रक्षा विशेषज्ञ होने के नाते इन चीजों को मॉनिटर किया जाता होगा, वहां पर इस्तेमाल किया जाता होगा, एक ब्राउनी पॉइंट्स की तरह देखा जाता होगा कि भाई देखिए ये तो हमें कह रहे हैं शत्रु राष्ट्र नहीं है, हम तो आतंकवादी भेजते हैं, ऐसी तैसी करते हैं, वहां अंदर जाते हैं, हमले कराते हैं, और चीन भी इस तरीके से परेशान भारत को करता है। इस तरीके के स्टेटमेंट्स आपको लगता है राजनीतिक दल होने के नाते इनसे बचना चाहिए, नहीं बचना चाहिए? क्या डिप्लोमेसी के लिहाज से, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के लिहाज से क्या कहेंगे इस पर श्रीवास्तव जी? देखिए ऐसा है कि कोई जो ये पार्टी जो इस तरह के सवाल उठाती हैं कि कौन शत्रु राष्ट्र है, कौन मित्र राष्ट्र है, भारत सरकार के पास ऐसी कोई लिस्ट नहीं है कि जिसमें कि हमने शत्रु राष्ट्र की अलग लिस्ट बना रखी है, मित्र राष्ट्र की अलग लिस्ट बना रखी है। लेकिन ये जो पार्टीज हैं, जाहिर है कि ये देश की पार्टीज हैं, जिम्मेदार पार्टीज हैं, संसद और विधानसभाओं में उनका प्रतिनिधित्व है। वो क्या वो नहीं जानते कि पाकिस्तान की गतिविधि शत्रुतापूर्ण होती है? क्या वो ये नहीं जानती कि चाइना की जो बॉर्डर पे एक्टिविटीज हैं वो शत्रुतापूर्ण है, वो भारत में के टेरिटरीज पर कब्जा करना चाहता है, भारत को जो है अनेक तरीके से घेरना चाहता है, भारत के आसपास स्पाई वेसल्स भेज करके, चाहे वो इसरो के बारे में, चाहे वो भारत के अनेक न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस के बारे में खुफिया जानकारियां इकट्ठी करना चाहता है। ये जो पोस्टर है, ये जो स्टिकर है, उसको देख करके तो चाइना के जो इस तरह की जो साजिश करता सबसे ज्यादा खुश हो रहे होंगे।
बिल्कुल क्या बिल्कुल, ये पार्टी नहीं समझ पा रही है? ये एक तरीके से उनको शांति हो गई होगी कि देखिए भाई, वो कह रहे हैं कि हम तो शत्रु राष्ट्र नहीं, और ये दलील हो सकता है आगे चलकर ऐसी दे भी दी जाए। और भी मेरे साथ अभिनव सिंघल भी इस वक्त मौजूद है, मैं देखूंगा उनका वीडियो अगर आ रहा हो इस वक्त, उनसे भी हम बात करने का प्रयास करेंगे कि भाई आखिर इस तरीके की बयानबाजी अगर की जाती है तो क्या इसका फायदा किसी को मिलता है। लेकिन उससे पहले तमाम बातें जो कौशिक साहब के साथ द्वारा की गई है, शाही जी आपकी क्या स्टैंड रहेगी कि भाई शत्रु राष्ट्र क्या कहीं पर घोषित किया गया है, नहीं किया गया है? भाई आप करें तो सही, हम करें तो गलत, इस तरीके की भी अगर आप पर आरोप लगाया जाए, और जो डीएमके कर रहा है, डीएमके की तरफ से तो इतनी चीजें की गई हैं, चाहे सनातन विरोध हो, हिंदी विरोध हो, अलग राष्ट्र क्षेत्र देश जो भी मांगने की उनकी बात हो, वो देश विरोधी कैटेगरी में उसको कैटेगराइज किया जा सकता है। लेकिन इन चीजों से बचाने का प्रयास भी तो अब आपकी पार्टी को करना पड़ेगा। आपका क्या स्टैंड है? शिवम जी, देखिए, भारतीय जनता पार्टी हर चीज को अपने हिसाब से देश के राष्ट्रवाद और सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के हिसाब से चीजों को लेकर चल रही है। लेकिन कांग्रेस ने अब अपने, चाहे बौखलाहट में कहिए चाहे जैसे कहिए, मैं आपको कुछ पुरानी चीजें याद दिला दूं, शायद संजीव जी हमको करेक्ट कर सकते हैं। 370 यहां पर हटा अगर हिंदुस्तान में, राहुल गांधी जी का जो बयान आया, राहुल गांधी जी के बयान को प्रमुखता से पाकिस्तान के अखबारों ने छापा, कांग्रेस के अधीर रंजन जी के बयानों को छापा गया। अधीर रंजन जी ने सदन में कहा था कि हम इसको यूएन में ले जाएंगे। जो पाकिस्तान में इन लोगों की बातों को प्रमुखता से लिया गया, यानी कि पाकिस्तान ने सोचा कि भाई चलो, हरिप्रसाद जी ने बयान दिया, उस हिसाब से इन लोगों ने सोचा पाकिस्तान में कि चलो हमारे भी कुछ वहां पर खैरख्वाह हैं अभी जो कांग्रेस के रूप में हैं। तो अब क्या किया जा सकता है? जिसके भी दिल दिमाग में पाकिस्तान और चीन भरा हो, उनके सहयोगियों के मन में भी ये होता है। मैंने अभी एक ट्वीट की जो बात की, ट्विटर पर कुछ भी होता है हिंदुस्तान में, राहुल गांधी जी का एक ट्वीट आ जाता है, प्रियंका जी का एक ट्वीट आ जाता है, आईएनसी के ऑफिशियल हैंडल से ट्वीट आ जाता है। इस पर भी तो एक आना चाहिए कि ये राष्ट्र विरोधी काम प्रतीत होता है, इस पर द्रमुक के मंत्री को क्षमा मांग ली चाहिए। यही आ जाता, कहीं कोई बयान दिखा? ठीक है, बिल्कुल। उत्तर प्रदेश में एक कौशिक जी, मैं आपको इसलिए मौका देना, बीच में ही बोल सकते हैं अगर आपके कोई ऐसा ट्वीट आ गया आपके द्वारा, बोलने का कोई फायदा नहीं होता। नहीं, अगर हम परिचित ना हो, बिल्कुल, मैं ऐसा कोई ट्वीट क्यों नहीं आया, ऐसे कोई रिएक्शन क्यों नहीं आया? हाथरस में एक घटना हो जाती है, लखीमपुर में घटना हो जाती है, तो ये लोग जाने के लिए छटपटा जाते हैं। लेकिन इतनी बड़ी देश, वो तो देश के अंदर की घटना थी, वहां तो हम कभी मुकाबला कर सकते थे, मगर ये जो घटना हुई, ये अंतरराष्ट्रीय स्तर पर हमारे छवि को खराब करने की घटना है कि हमारा इसरो, हमारे वैज्ञानिक, हमारा रॉकेट। और अश्विनी शाही जी, आप कह रहे हैं जानबूझ के किया गया है, जानबूझकर उस फोटो का इस्तेमाल किया गया है, डिजाइनर पर यहां बिल फाड़ने की प्रयास को जो इस तरीके से कहा जा रहा है, वो आप कह रहे हैं जानबूझ के किया गया है? जी, ये अश्विनी शाही जी, हाँ ठीक, बिल्कुल, एक पॉइंट ले लेते हैं। मैं कहता हूँ और कांग्रेस भी इसमें शामिल है। अगर भाजपा ये मानती है कि एक षड्यंत्र है, तो निश्चित तौर पर कांग्रेस पार्टी ये मांग करती है कि भाजपा केंद्र सरकार के द्वारा सीबीआई की जांच कराए इस मामले की, और जो दोषी लोग हैं उनको जेलों में डाला जाना चाहिए। मंत्री को हटाएं, हमसे मांग करने से पहले कह दीजिए, स्टालिन जी से कहिए को मंत्री को हटाएं, विभाग में जांच बैठाएं, तब ना सीबीआई की जांच आती है। स्टालिन, सुनिए, स्टालिन हमारे नौकर नहीं है और ना ही हमारे। विजय कौशिक जी, पल्ला तो नहीं झाड़ सकते है, तो आपके गठबंधन के, आपकी बात नहीं मानेंगे तो किसकी बात मानेंगे? सुनिए ना, मोदी जी के साथ में दल गठबंधन में है, तो वो क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे, क्या वो अपना हर कदम मोदी जी से पूछकर उठाते हैं? कोई एक मुद्दा तो बता दीजिए। करेंगे और आप सहयोग करेंगे उनका, वो देश विरोधी काम करेंगे, आप सहयोग करेंगे उनका। होता है, हर पार्टी का इंटरनल सिस्टम होता है, उसके लिए काम करने वालों का सहयोग करती है देश विरोधी। पर कौशिक जी, गलती तो देखिए ना, आप चलिए उनकी बात पर आप यहाँ कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन आप भी बड़ी गलती कर रहे हैं कि चीनी भाषा में शुभकामनाएं दे रहे हैं। वो तंज कर, अब मजाक उड़ाना उसके लिए क्या तरीका है? वो कह रहे हैं कि भाई आपको जो भाषा प्यारी उसमें किया जाए, ठीक है, चलिए। मोदी जी स्त्री के कपड़े पहनकर बधाई दें, अरे स्त्री के कपड़े पहनकर कौशिक जी, जिस तरीके से पाकिस्तान की भी तो बात आपकी पार्टी के द्वारा, चलिए मैं कहता हूं, चलिए आप ये चीन वाला मुद्दा थोड़ी देर के लिए छोड़ भी दीजिए। बीके हरिप्रसाद के द्वारा जो कहा गया, पाकिस्तान आपके लिए शत्रु है क्या? सुनिए ना भाई,
मैं आपके चैनल को बधाई देता हूँ कि निश्चित तौर पर आप इस देश के हिंदुओं की, इस देश की आत्मा की आवाज को जीवित रखने का प्रयास करते हैं, जगाने का प्रयास करते हैं, मैं बधाई देता हूँ। लेकिन आप एक सच्चाई समझ लीजिए, अभी भी मुर्दा पड़ी हुई है, कहाँ राष्ट्रवाद जाग रहा है? शिवम जी इतनी मेहनत कर रहे हैं। सरकार ने पाकिस्तान से कोई बिजनेस बंद नहीं किया। जब मोदी जी ने घोषणा की थी तो क्या किया इन्होंने कि वहां से आने वाले सामान पर कई सौ % टैक्स लगा दिया। जो सेंधा नमक 10 रुपए किलो मिलता था भारत में, आज वो 60 रुपए, 70 रुपए, 80 रुपए। तो मोदी जी तो राष्ट्रवाद के नाम पर हिंदुओं की कमर तोड़ने में लगे हुए हैं। तो ये कैसा राष्ट्रवाद है? चाइना को हम अपना दुश्मन बताते हैं, वहां से हमने बिजनेस कर करके $100 अरब का व्यापार घाटा हो गया। और जब वो एशियन बैंक का अध्यक्ष था, चाइना से हमने कर्जा ले लेकर इस देश को कितना कर्जदार बना दिया। आया स्टेट बैंक का 8.4% के हिसाब से बढ़ रहा भारत का, वो भी थोड़ा कीजिए ना। ठीक है, लेकिन कौशिक जी आपकी दलीलें बिल्कुल सी, आपने हमें बधाई दी, उसका भी धन्यवाद। लेकिन हम केवल धर्म नहीं राष्ट्रवाद की भी बात करते हैं। आप ये बताइए कि क्या आपकी पार्टी के दौरान जब आपकी भी सरकार थी, क्या व्यापार पूर्णतः बंद था? आपकी जब सरकार थी क्या व्यापार बंद था? तब व्यापार बंद था क्या? तब पूर्णतः बंद था? एक लाइन में एक बात, ये सारा जवाब दे देता हूं मैं। देखिए, जब तक इस देश का मूल निवासी हिंदू जिंदा है, तब तक ही ये देश आजाद है। यानी कि अगर हमारा धर्म जिंदा है इस देश में, मुझे लगता है लाइव डिबेट में कहीं आप भाजपा की तरफ ना आ जाएं, बिल्कुल हिंदुत्व की आप बात कर रहे हैं। भाजपा की नहीं है। तो इस बात को मैं देश के हर चैनल पर कह चुका हूँ और कांग्रेस पार्टी को अच्छी तरह मालूम है। और मैं दावा करता हूँ जब तक हमारी, चलिए ठीक है, मैं नहीं, आपकी बात मैं आपको मौका इसलिए दे रहा हूं, आप यहाँ पे अकेले हैं और भी आपकी पार्टी की तरफ से और कोई नहीं, कोई ऐसा कोई पक्ष नहीं, वो नहीं। लेकिन आप क्या 26/11 भूल गए? वो तमाम हमले भूल गए, पुलवामा भूल गए, वो तमाम हमले, आतंकी हमले। और उसके आप उसको शत्रु राष्ट्र अगर नहीं कह सकते तो मित्र भी नहीं कह सकते। माना कि व्यापार अगर हो रहा है, चीन से हो रहा है, लेकिन आपकी सरकार को भी तो पता है शत्रु है। अब क्या उस कार्रवाई वहां पे करेंगे क्या? शिवम भाई, आपको कुछ चीजें देखनी होंगी। आप विद्वान व्यक्ति हैं, आप सर्च मार लेना। हमारे पड़ोसी मुल्क हैं, अगर हमारी उनसे दुश्मनी भी सही, तो भी जो एक लीगल जो मामला है, हम उस आधार पर बात करेंगे। चाइना हमारा शत्रु है, लेकिन हम उसे शत्रु राष्ट्र की श्रेणी में क्यों नहीं डाला मोदी सरकार ने? अगर शत्रु है तो ऐसे तो कौन सा राष्ट्र जो है वो शत्रु की श्रेणी में होगा? ऐसे तो कोई भी राष्ट्र, कोई पड़ोसी, चाहे बांग्लादेश हो, चाहे कोई भी हो, इन्फिल्ट्रेशन होता है नहीं उस कैटेगरी से, लेकिन शत्रु ना होना। आप क्या चाहते हैं? खाली भाजपा का। चलिए, आपको आप नहीं, ठीक है, आपकी सारी बातें दलीलें मैंने यहाँ पर समझ ली, लेकिन क्लैरिटी से नहीं है। नहीं, इस तरीके के बयान सही है, इस तरीके के बयान सही है कौशिक जी? शिवम भाई, सुन तो लीजिए। पोस्टर लगाने के बाद अगर मैं कह दूं, कोई कह दे कि भाई चीन हमारा शत्रु राष्ट्र थोड़ी ना है, ये तो सही नहीं, ये तो सही नहीं। ठीक है, गलत है। हाँ, वो गलत है। वो मैं कह रहा हूं कांग्रेस पार्टी की तरफ से, वो जो जिस तरह से चाइना का झंडा, चलिए ठीक है, समय का अभाव, सभी को बराबर यहाँ पर मौका देने का प्रयास किया। बहुत बहुत मैं आप सभी का धन्यवाद करना चाहता हूँ। विषय बहुत बड़ा और चाहते हैं देश के हित की बात हो, हिंदुत्व की बात हम करते हैं, लेकिन राष्ट्रवाद की भी बात करते हैं। विजय कौशिक हमारे साथ थे कांग्रेस से, उनका धन्यवाद। संजीव श्रीवास्तव जी हमारे साथ थे, उनका भी धन्यवाद। और हमारे साथ भाजपा के प्रवक्ता भी हमारे साथ मौजूद थे, सभी का मैं धन्यवाद यहाँ पर करना चाहूंगा। अश्विनी शाही जी वो भी हमारे साथ थे। लेकिन मुद्दा अभी भी इस तरीके से है, कैसे हिंदू विरोध, पहले वहां पर ये एंगल सामने आया था, और रॉकेट पे अगर फोटो लग जाती है, चीन का झंडा लग जाता है, और कहते हैं कि भाई डिजाइनर की गलती है। इतनी बड़ी पार्टी की तरफ से इतनी बड़ी गलती हो सकती है, ये भी सोचने वाली बात है। भाजपा तो कह रही है जानबूझकर किया गया, और अब भाजपा ने एक तरीके से तंज कसा है और स्टालिन को उनके जन्मदिन में मैंड्रिन में हैप्पी बर्थडे बोल दिया है। अब ये क्या हो रहा है, अब आगे क्या होगा, इस पर कल फिर अगर मौका लगा तो चर्चा की जाएगी। मुझे और मेरी टीम को, मुझे यानी शिवम दत्त मेहता और मेरी टीम को आगे दीजिए। कल फिर एक नए मुद्दे के साथ आपके समक्ष पेश हो जाऊंगा। मेरी और मेरी टीम की तरफ से आप सभी को जय हिंद,